केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। जमानत पर क्या बोली आम आदमी पार्टी और बीजेपी। जमानत दे दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है, और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये माननीय न्यायालय का निर्णय है। माननीय न्यायालय का संवैधानिक संस्था के निर्णय को हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन जब माननीय न्यायालय सजा देती है तो आंदोलन करने वाले, और जब जमानत देती है तो ढोल बजाने वाले, ये संविधान विरोधी मानसिकता के लोगों से पूछना चाहिए कि जिनको संविधान में विश्वास नहीं है और संविधान को लेकर के जनता को भरमाते थे, चुनाव में संविधान के नाम पर वोट प्राप्त करने का जो खेल खेले हैं, उन संविधान विरोधी मानसिकता से पूछिए कि जब माननीय न्यायालय का निर्णय होता है तो उसको स्वीकारने में इतनी तकलीफ क्यों होती है। जमानत भी वही देता है, सजा भी वही देती है, इसमें एनडीए गठबंधन की कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन जनता को बरगलाने का खेल ये लोग खेलते हैं, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, समाज को लड़ाने वाले, देश को कमजोर करने वाले मानसिकता के लोगों को माननीय न्यायालय नजर रखती है।